Shalom to everyone. Me Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू, आप कर भी रहे हैं और आपके कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी रिस्पेक्ट की जो आप मुझे देते हैं। बेशक सारा जलाल सिर्फ मसीह के नाम को ही मिले और वहाँ पर एक बेल आइकॉन है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको जल्द से जल्द मिल सके। अच्छा, हम में से अक्सर की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हम चर्च भी जाते हैं, दुआ भी करते हैं, रोज़े भी रख रहे हैं और घर में भी प्रेयर्स करवाते हैं, दायकी भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज़िंदगी में कुछ क्राइसिस हैं, कुछ परेशानियां हैं जिनसे निकला नहीं जा रहा। फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं, बीमारी है वो ख़त्म नहीं हो पा रही है और यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा बीमारियों में लग जाता है और इस तरह की चीज़ें। चलिए आज मुझे इसी पर आपसे बात करनी है। हुआ ये कि कल मैं बाइबल मुकद्दस में से कलाम मुकद्दस में से एक बड़ी खूबसूरत सी बात पढ़ रही थी। बेशक हम यकीन करते हैं कि हमारा जो कलाम है खुदावन ने जो हमें दिया है ये सारा का सारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो फ़ौरन से क्लिक कर जाती हैं और जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि दैट इज़ द थिंग। हाँ, शायद ऐसा है कि यही कमी थी और इसीलिए हमारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स थी। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। तो चलिए मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखवाया गया अंजीली बयान, चैप्टर 5 है, वर्स 14 है। हम सिर्फ वर्स 14 पढ़ेंगे, लेकिन उस वर्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड वाक़या है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो फर्स्ट वर्स से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा पहले मैं आपसे शेयर करूँगी। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई। यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाज़ा के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बैते सदा कहलाता है, बैते हसदा, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदा का फरिश्ता हौज़ में उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता और उसकी कुछ भी बीमारी हो दूर हो जाती। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज़ में उतार दे, क्योंकि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। बस यहूदियों ने उससे, जिसने शिफा पाई थी, कहने लगे, आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। मीन्स यहूदी इस बात को शरीयत के खिलाफ समझते थे कि सब्बत के दिन चारपाई उठाना तुझे रवा नहीं है। अब यीशु मसीह वहाँ पर चले जाते हैं। जो हमारी फोकस वर्स है वो है वर्स 14। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख, तू तंदुरुस्त हो गया है। मीन्स यीशु को ये चीज़ पता है, रिमाइंड है कि उन्होंने इसको, और अब वो जब उन्हें हैकल में मिला है तो यीशु मसीह उसे फरमाते हैं, देख, तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज़्यादा आफत आए। ये थी जो मेरी आज की कोटेड वर्स थी। अब इससे जो मैंने खुदावन के कलाम से सीखा है और जो मेरे माइंड में खुदावन ने मुझे सिखाया है वो ये है कि हम बेशक ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी ऐसी ज़रूर होती है जिसकी वजह से हम अपनी परेशानियों से निकल नहीं पा रहे होते हैं। अगर हम कहें कि हमारी ज़िंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, ये बीमारी हमारी ज़िंदगी से जा ही नहीं रही है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, वो ये है कि देयर इज़ समथिंग इन आवर लाइफ जो कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। हमें गौर करना है अपनी ज़िंदगी पर कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम खुदा को उस तरह से पसंद नहीं आ पा रहे हैं। हमें
हमें उस कमी को भी अपने अंदर से दूर करने की ज़रूरत है। देखें, आप दुआ करते रहें, आप चर्च जाते रहें, दायकी देते रहें, गरीबों यतीमों की मदद करते रहें, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में प्रॉपर खुदा नहीं है या आपकी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों के साथ साथ गुनाह भी पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी नेगेटिव वे से कमाई कर रहे हैं, गुनाह के साथ, गुनाह से पैसे कमा रहे हैं, तो वो पैसे चाहे आप चर्च में दें, गरीबों की मदद करें या किसी का हक छीन कर किसी दूसरे को दे दें, तो वो नेकी या वो अच्छे काम काउंट नहीं होंगे। अगर आपको कोई बीमारी है और आप खुदा से शिफा पे शिफा मांग रहे हैं, आप चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं, पास्टर्स को घर बुलाते हैं, लेकिन आपके दिल के अंदर कदूरत है, नफ़रत है, हसद है अपने ही घर के मेंबर से या किसी से भी, अपने ही दिल में आप किसी के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, मीन्स आपकी नीयत साफ़ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर नहीं करती और वो बीमारी आपकी ज़िंदगी से नहीं जाएगी। आपके पास पैसा है, सब कुछ है, शायद ईमानदारी से भी कमाया हुआ है, जॉब कर रहे हैं, मेहनत से, ईमानदारी से करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ये चीज़ भी अपने दिल में हसद रखते हैं कि मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा पड़ोसी क्यों तरक्की कर रहे हैं या उसके बच्चे क्यों तरक्की कर रहे हैं, और इस हसद के साथ आप अपनी ज़िंदगी में जो पैसा रखते हैं, जो चीज़ें रखते हैं, वो पानी की तरह बहती हुई जा रही हैं, बीमारियों में, दवाइयों में या फजूल अखराजात में। तो आप इस बात से परेशान हैं, तो इट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसी मेजर कमी ज़रूर है, और ये मेजर कमी में आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं जिसको हम निगलेक्ट करते हैं। खुदा हर चीज़ का ख्याल रखता है। वो आपके भाई को, सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले भाई नहीं, बल्कि वो कहता है कि अगर तू अपने भाई को, जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, उसको पागल कहता है तो सदरे अदालत के लायक है। मीन्स वो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है। वो कहता है कि अगर तूने बुरी निगाह से किसी को देखा तो उसके साथ जना कर चुका और कर चुकी। मीन्स सिर्फ बुरा देखने से गुनाह हो जाता है, जना हो जाता है। इट मीन्स ये नेग्लिजिबल चीज़ें नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट मोबाइल पकड़ा था, कुछ सामने आ गया था ख़राब सा, आपने उसको देख लिया, इट्स ओके, मैंने कौन सा स्पेशल इस तरह किया है, मिसयूज़ किया है, लेकिन वो आप गुनाह कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप सब जानते हैं आपकी ज़िंदगी में। मैं सिर्फ उससे बात करती हूँ, सिर्फ उससे बात करता हूँ, ऐसा कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप नेगेटिवली कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो वो सिन है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जिसको गुनाह करार दे देती है वो गुनाह है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके बारे में, ये मैटर नहीं करता। यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में से प्रॉब्लम्स, परेशानियां दूर नहीं हो पा रही हैं, या हम इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुद उस बीमार को कह रहे हैं कि अब तूने शिफा पा ली है। मीन्स अब शिफा तो हो गई, और इसके साथ यीशु मसीह गुनाह भी माफ़ फरमा देते थे, तो गुनाह भी उसके साथ ही माफ़ हो गए। उस दिन तो यीशु मसीह ने उन्हें नहीं कहा, लेकिन नेक्स्ट जब वो उससे मिले हैं तो उसको रिमाइंडर कॉल दे रहे हैं कि अब तूने शिफा पा ली है तो दोबारा गुनाह नहीं करना। ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे ज़्यादा आफत आए। हमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी ज़िंदगी से गुनाह को हटा चुके हैं और उसके बाद हमने खुदा की बरकतों को भी अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लिया है, तो अगर हम दोबारा से गुनाह में गिरेंगे और दोबारा उसी रास्ते पर चलेंगे तो हमारे पास उससे ज़्यादा आफत आएगी। आप सब उस एग्जाम्पल से तमसील से वाकिफ़ हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जब एक बदरू एक घर से निकलती है तो वो वापस आती है, और जब उस घर को जड़ा हुआ पाती है, मीन्स कि मजबूत पाती है खुदा में, तो वो अपने साथ जाती है और अपने साथ 7 बदरूहों को और लेके आती है। और अगर तो वो घर जड़ा हुआ है, खुदा में मजबूत है, तो वो उस पर हमला नहीं कर पाती। लेकिन अगर वो उसको कमज़ोर पाती है तो वो जो एक बदरू निकली थी और 7 साथ लेके आई है, वो एक खुद और वो 7 के साथ एंटर होती है, और उस घर की, उस ज़िंदगी की हालत पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। अगर हम खुदा से शिफा को हासिल करते हैं, मैं सिर्फ बीमारी से शिफा की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी बरकत
कोई भी बरकत, ब्लेसिंग जो आपने खुदा से हासिल की है, जो आपने चाहा था उसे हासिल किया है, और इसके बाद अगर आप गुनाह में दोबारा जाते हैं, बदी में दोबारा जब बदी में आप दोबारा गिर जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी, आपकी जो हालत है वो पहले से भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। सो पहली बात कि अगर आप इन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी ज़रूर है जिसको आपने दूर करना है। सेकेंड थिंग, अगर वो कमी आपसे दूर हो जाती है, उस परेशानी से आप निकल जाते हैं, तो पूरी कोशिश के साथ आपने गुनाह से बच के रहना है। आपकी कोशिश खुदा की मर्जी, खुदा की ताकत के साथ, क्योंकि हमारी कोशिश, मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ भी नहीं है जब तक खुदा की मदद हमारे साथ नहीं होती। और ये कैसे रह सकता है? जब आप खुदा में कायम रहते हैं, दुआ करते रहते हैं पूरे दिल से, सच्चे दिल से, ऑर्डिनरी नहीं, सिर्फ फर्जी तौर पर नहीं, बल्कि दिल से, साफ नीयत के साथ, और खुदा के कलाम में से सीखते हैं और उस पर अमल करते रहते हैं, तभी खुदा की मदद भी आपके साथ रहती है और आप गुनाहों से बचे भी रहते हैं। वरना गुनाह तो दरवाजे पर दुबका बैठा है, यही कलाम में लिखा है और यही सच है। मौका मिलने की देर है, फ़ौरन से नीयत भी ख़राब हो जाती है, जहन भी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको ऐसा लगे, आपको वहीं पर शैतान को, गुनाह को शटअप कॉल देनी है और उसे कहना है कि मुझे सिर्फ अपने खुदा के लिए जीना है और मैं उसी की हूँ, उसी का हूँ और उसी का रहूँगा। तो चलिए हम छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद हम अपनी वीडियो को क्लोज़ करेंगे। मेरे साथ आंखें बंद कीजिएगा। खुदूस मेहरबान यहोवा खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए। शुक्रगुजार हूँ इन तमाम लोगों के लिए जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। यहोवा खुदा, हम कमज़ोर हैं, हम गिर जाते हैं, हम गलतियाँ और ख़ताएँ कर जाते हैं। खुदावंद, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से, जिसने हमारे लिए माफ़ी का दरवाज़ा खोल दिया है और अब हम आज़ाद हैं और हम आज़ादी के साथ आपसे मांगते हैं क्योंकि आप देने पर कादिर हैं। मेरे खुदावंद, हमारी ज़िंदगियों में जो ख़ताएँ हैं वो हमें माफ़ फरमा, ताकि वो ख़ताएँ हमारी परेशानियों का बायस ना बन सकें, बल्कि माफ़ी के साथ हम अपनी बीमारियों से, फाइनेंशियल क्राइसिस से और प्रॉब्लम से भी दूर हों। यहोवा खुदा, इन सब को बरकत दे और इनकी ज़िंदगियों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं मसीह यीशु के नाम से जाती रहें। खुदावंद के नाम में इनके घरों से फाइनेंशियल क्राइसिस और बीमारियां जाती रहें और इनकी ज़िंदगियों में जो कमियां हैं, जो आपको नापसंद हैं, वो भी यीशु के नाम से वॉश आउट करते हैं, ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले और आइंदा को ये अपनी ज़िंदगी पाकीज़गी में गुजारें और खुदावंद में कायम रह सकें, ताकि इनकी ज़िंदगी आप में बढ़ती रहे और सारा जलाल मसीह के नाम को मिलता रहे। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।